पूज्य श्री नाभादास जी वहां पर पंखा झल रहे थे गुरु जी को, और उनके गुरुजी स्वामी आचार्य श्री अग्रदेव जी महाराज राम जी को माला पहना रहे थे। उसी समय अग्रदेव जी का एक शिष्य तूफान में फंस गया। जब तूफान में फंसा तो नाव चलाने वाले उस नाविक ने कहा कि सेठ जी अब तो भगवान की कृपा ही काम कर सकती, कोई प्रार्थना करना जानते हो तो भगवान की प्रार्थना करो। सेठ जी को याद आया कि हमारे गुरुजी पूज्य श्री अग्रदेव जी हैं, और हमने सुना कि वो बड़े सिद्ध हैं, हमने सुना वो बड़े महात्मा हैं। मन ही मन रोते हुए सोचा कि मरना तो है ही है, अब तो गुरुजी ही बचा सकते हैं। ध्यान किया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे। और ध्यान किया, अग्रदास जी चिंता में पड़ गए कि राम जी इधर सिर नवाए हुए खड़े हैं, तो माला पहले पहनाए कि शिष्य को पहले बचाए। शिष्य को बचाना है तो सूक्ष्म रूप में जाना पड़ेगा, माला पहनाना है तो मन को गोविंद के राम जी के चरणों में लगाना पड़ेगा। अब बड़े चिंता में पड़ गए, और मन में चिंता की दुविधा देखते हुए इनके शिष्य श्री नाभादास जी ने जब देखा कि हमारे गुरुजी चिंता में हैं, तो उन्होंने जोर जोर से पंखा झलना प्रारंभ कर दिया। उस पंखे का ऐसा प्रभाव पड़ा कि तूफान में फंसा हुआ वो जहाज पंखे के झोंके की हवा से वो पार लग गया। जब पूज्य स्वामी श्री अग्रदेव जी महाराज सूक्ष्म रूप में वहां समुद्र में गए, तो ना वहां पर कोई जहाज था ना शिष्य, चौंक गए। तो बाहर निकलने की चेष्टा कर ही रहे थे, तब तक श्री नाभादास जी बोल पड़े, गुरुदेव ये काम तो आपके शिष्य ने ही कर दिया, आप तो राम जी की सेवा बड़ी पूर्वक करो। ओ ये कौन है भाई जिसने हमारे मन की बात जान ली, और जिसने अपने पंखे की ताकत से उतने किलोमीटर दूर समुद्र में फंसे हुए जहाज को पार लगा दिया। समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, अद्भुत रत्न है। नाभादास जी को साधुवाद कह करके नाभादास जी से कहा कि जाओ, अब हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, श्री भक्तमाल कथा के चरित्र का वर्णन लिखो, उस कथा को लिखो जिसको सुनने के लिए स्वयं ठाकुर जी ललायत रहे हुए। गुरु आज्ञा पाकर के पूज्य श्री नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना प्रारंभ की। भक्तमाल की रचना प्रारंभ की तो मंगलाचरण अद्भुत किया। मंगलाचरण में चारों को प्रणाम, जो पहले ही हमने आपको दोहा बोला था, उसी से उन्होंने मंगलाचरण शुरू किया। आहा हा भक्त भक्ति भगवंती गुरु चतुर नाम बपुए, पद वंदन किए नासे। अच्छा, इस मंगलाचरण में एक विचित्र बात है। मंगलाचरण में विचित्र बात यह है कि इसमें भक्त को भी वंदन किया गया, भगवान को भी किया गया, गुरु को भी किया गया, और भक्ति की भी वंदना की गई। इसका अर्थ समझ में नहीं आया कि आखिर इतने प्रकार से वंदन क्यों किया। देखो भाई, मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। आशीर्वादात्मक होता है, वस्तु निर्देशात्मक होता है, नमस्कारात्मक होता है। इस दोहे में तीनों प्रकारों का मंगलाचरण कर लिया। वस्तु निर्देशात्मक भी कर लिया, नमस्कारात्मक भी कर लिया, और भैया आशीर्वादात्मक भी कर लिया। तीनों प्रकार से आपने प्रणाम कर लिया इस मंगलाचरण में। प्रणाम करके श्री नाभादास जी ने जैसे ही मन में
संतों के चरित्र लिखने के लिए मन में प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, पर कोई भी तरंग रसकों की मन में नहीं अवतरित भई। तो बड़े चिंतित हो गए नाभादास जी। जब ब्रज के रसकों का चरित्र मन में प्रकट नहीं भया तो मन में चिंता पड़ गई कि क्या कारण है। तब इन्हें समझ आई कि यहाँ ठकुरानी के बिना ब्रज की चर्चा कोई ठकुरानी की कृपा के बिना कर ही नहीं सकता। सो इन्होंने राधा रानी जी को प्रणाम किया। बोलो राधा रानी जो सरकार की जय।